कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हम ट्रीटमेंट दे के भेज देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सिक बच्चे होते हैं जैसे जैसे मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशन है, नमूनिया है, डायरिया है, तो इन बीमारियों के साथ अगर वो आते हैं तो फिर हमें एडमिट करना पड़ता है उनको। शहर कायद में जल्दी बीमारियों में खसरा और चिकन पॉक्स के केसेस में जो वो होल शुबा इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सदर डॉक्टर वसीम जमाल भी मेरे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या रेशियो देख रहे हैं सर शहर में जो वो चिकन पॉक्स और खसरा के हम देख रहे हैं कि मुतादिद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वार्ड्स में बच्चों की जो वो तादाद बढ़ती चली जा रही है। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ बच्चों के लिए जगहें भी नहीं हैं। और क्या रेशियो है और क्यों वजूहत ये केसेस की बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया आपका आने का। देखिए एक्चुअली बात ये है कि अब तो ये मौसम ही होता है ऐसा, जो कि दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाके ये कम होना शुरू होता है। अब थोड़ा सा कम होना तो शुरू हो गए केसेस चिकन पॉक्स की और मीज़ल्स की, लेकिन अभी भी स्टिल मौजूद है जो कि ये इस सीज़न में आते हैं। एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं अंदाज़ा बता सकते आपको कि कितना फिगर है, लेकिन ये है कि हाँ कुछ केसेस मौजूद हैं जो आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि एक तो खसरा क्या है, चिकन पॉक्स क्या है, और अभी एक जो बीमारी अभी पिछले दिनों आप देखा होगा काफ़ी चल रहा था जिसपे कि सिंध ने अलर्ट भी जारी किया गवर्नमेंट ने एम पॉक्स के हवाले से। तो हमें थोड़ा सा देखना है कि चिकन पॉक्स के दाने डिफरेंट होते हैं, खसरा के दाने डिफरेंट होते हैं और एम पॉक्स के दाने चिकन पॉक्स से मिलते जुलते होते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क बड़ा ये होता है कि चिकन पॉक्स से जो दाने होते हैं उनमें जो है तकलीफ़ नहीं होती है, एम पॉक्स के दानों में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो रेशियो है वो डिफरेंट है। अभी इस वक्त हमारे वार्ड में कोई पेशेंट नहीं है मिज़ल्स का, लेकिन ये है कि हाँ अक्सर आ भी जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही थोड़ा सा अपने घरों में, आपको पता है कि वो थोड़ा सा मिथ्स हैं हमारे यहाँ कि नहीं दिखाना है डॉक्टर को, तो लेकिन जो दिखाने आते हैं तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हम ट्रीटमेंट दे के भेज देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सिक बच्चे होते हैं जैसे जैसे मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशन है, नमूनिया है, डायरिया है, तो इन बीमारियों के साथ अगर वो आते हैं तो फिर हमें एडमिट करना पड़ता है उनको। वजूहत हैं किस वजह से जो वो चीज़ें एक स्किन टू स्किन टच बीमारी है ये फैलती है, और खसरा का कोई अगर बच्चे को डायग्नोज हो जाए तो उसके वालिदैन को क्या एहतियात करनी चाहिए और शुरू से क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए खसरा बेसिकली इन स्किन कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट मतलब ये कि बच्चे को जब जब खसरा शुरू होती है तो उसको नज़ला, खांसी, बुखार, आँख से पानी आता है, तो इन सारी चीज़ों में वो जरासीम मौजूद होता है। तो इन्वायरमेंट में जो और बच्चे होते हैं उनको लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको कि ये बीमारी हो तो उनको हम अगर आइसोलेट कर लें, उनको दूसरे बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, उनका ख्याल रखें, उन बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल रखें, तो वो बच्चे भी सही हो जाते हैं और ये फैलती भी नहीं है। दूसरी जो अहम वजह है इनकी बीमारी के फैलने की, वो वालिदैन का प्रॉपर वैक्सीनेशन ना करवाना है। अगर वालिदैन प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, जो एमआर की वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव वैक्सीन है और फ्रीली अवेलेबल, वो अगर पेरेंट्स लगवा लें तो फिर इस बीमारी से बचा जा सकता है। गुज़िश्ता बर्स हमने देखा कि 11,000 के करीब जो वो खसरा के केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जिसको महकमा सेहत ने भी जो वो जारी किया था। इस बार के रेशियो में देख रहे हैं आप थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है या अभी थोड़ा सा हाइप है? नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो पिछली दफ़ा का जो डेटा था वो तो हमारे पास है, लेकिन इस दफ़ा का भी डेटा तो कंपाइल नहीं हुआ है। डेफ़िनेटली वो जमा हो रहा होगा, लेकिन अभी जो हमारे पास रेशियो है वो वही है जो हमने लास्ट ईयर देखा था। 19-20 हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सदर डॉक्टर वसीम जमाल भी मेरे हमरा मौजूद थे। केसेस की बात करें तो सिविल अस्पताल में भी यौमिया जो वो 3 से 4 खसरा के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं अगर दीगर सरकारी अस्पतालों के डेटा को मर्ज किया जाए तो इस वक्त अप्रैल में जो वो खसरा के केसेस अमूमन कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जो माहौलियाती तब्दीली है और जो बारिशों के असरात और दीगर जो वजूहत हैं उस वजह से खसरा के केसेस जो वो ताहाल सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। मजमूई तौर पर केसेस की बात करें तो 25 से 30 केसेस जो वो डेली मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो वो रिपोर्ट हो रहे हैं। एहतियात से वो सिर्फ यही है कि वालिदैन जो वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। कम क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले जो बच्चे हैं उनका जो वो ज़्यादा तरजीह बेसिस पे ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो उनको क्लोज़ कॉन्टैक्ट और दीगर चीज़ों से वो बचाने की कोशिश करें।